मेरा नाम विकास जैन है। जब से मैंने भाजपा को शिवराज सिंह जी को विकास देखो है तब से मुझे लगता है मेरा नाम बदलना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे नाम पे विश्वास नहीं हुआ कि मैं विकास हूँ। मैं इनको विकास देख देख के खुद पे शक होने लगो। मैं पूछतू मम्मी से कि मैं विकास हूँ। ये देखिए आज का जो समय है, यहाँ पर जो दोनों पार्टियां हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, लेकिन यहाँ पर विकास की बातें तो होती है, विकास के वादे होते हैं। हमें 20 साल हो गया शिवराज सिंह चौहान को देखते हुए, बीच में कमलनाथ जी भी आए, उसके पहले कांग्रेस की भी 10 साल सरकार रही। अगर विकास के मुद्दों की बात करें तो अशोकनगर जहाँ पे खड़ा था आज भी वहीं पर खड़ा है। भाई यारो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नगर अशोकनगर में, और अशोकनगर में कई सारे लोग, आम जनता के लोग, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बुंदेली बौछार की बुंदेली चौपाल के लाने इकट्ठे हो गए हैं। धूप तनक तेज है, काहे के धूप में अगर इन्होंने को पसीना नहीं छोड़ाओ तो फिर मजा काहे को, और यही खिलाने तनक घामे में आ सबको ठाणो कर दो। भैया राम राम। जय सिया राम भैया जी। क्या है चुनाव की तैयारी? सबसे पहले तो चुनाव की तैयारी ठीक है। यहाँ बेरोजगारी की स्थिति की बात करता हूँ मैं। बेरोजगारी की स्थिति ऐसी बढ़ रही है क्योंकि भाजपा के द्वारा निरंतर प्राइवेटकरण किया जा रहा है। लेकिन प्राइवेटकरण कैसा? आप जब देखो प्राइवेट में यदि कोई व्यक्ति रोजगार लेने जाता है, उसकी योग्यता नहीं देखी जाती, उसकी रिश्वत देखी जाती है। जो रिश्वत ज्यादा देगा उसको नौकरी दी जाएगी। अब ये नौकरी मिल रही है कि रिश्वतीकरण का बढ़ावा है। आज रोजगार की बिल्कुल ऐसी स्थिति वही ठप है यहाँ रोजगार। यदि आपको रोजगार चाहिए तो आपके पास लक्ष्मी होना चाहिए। लक्ष्मी होगी तभी रोजगार मिलेगा। लक्ष्मी होना चाहिए तभी रोजगार मिलेगा। देखो टोपी ओपी लगा के कौन सी पेंशन, पुरानी पेंशन आया गए जी भैया। पुरानी पेंशन इसको जो है मुद्दा कई राज्यों के चुनाव में है, मध्य प्रदेश में भी मुद्दा है। मध्य प्रदेश में भी ये मूल मुद्दा बन गया है। सारे कर्मचारी संगठनों ने ये ठान लिया है कि जो हमारी पेंशन की बात करेगा उसी को हम वोट करें। लेकिन अगर दो ही जने बात कर दे तो नहीं, ये पहले भी 2018 में ये बात कर चुके थे, हमें सब कुछ दे चुके थे। मामा ने सीएम हाउस में घोषणा की थी कि आपको मूल शिक्षा विभाग भी दे दिया, जबकि हमारी सेवा शर्तें ही बदल दी इन्होंने। पुराना जो हमारी सेवा काल था वो भी शून्य कर दिया। इसलिए इन पे तो भरोसा हम नहीं करेंगे। कम से कम इन पे भरोसा नहीं करेंगे। पुरानी पेंशन वाले कह रहे, कुछ महिलाएं भी हमारे संगे आज जितने तो जाम माम भी लगाओ महिलाओं ने जी। महिलाओं को तो क्या है, बेचारी गरीब महिलाएं तो बिल्कुल बेवकूफ़ होती ही होती हैं, पढ़ी लिखी तो है नहीं है। जितनी भी महिलाएं लगी हैं उन्हें पता था कि आज शनिवार है, सेकंड सैटरडे है, 10 तारीख है। वो इस आशा से आई थी कि वो 1000 रुपये अकाउंट में आएंगे। लेकिन बीजेपी के वो नेता इतने समझदार हैं कि उन्होंने तारीख भी 10 रखी, शनिवार सेकंड सैटरडे, जिस दिन बैंकें बंद रहती हैं। 5 बजे से महिलाएं वहाँ पर परेशान हो रही हैं कि उनको पेंशन मिलेगी। वो बेचारी खड़ी खड़ी अभी गालियाँ दे दे के वापस गई हैं। जब उनसे कहा कि भैया आज सेकंड सैटरडे आपको पैसा मिलेगा ही नहीं, आप लोग अपने अपने घर जाओ। और ये जो भैया जो पेंशन की बात कर रहे हैं, हमारे जो कमलनाथ जी ने जो 5 चुनावी वादे किए हैं, उसमें ना सबसे पहला वादा यही है कि महिलाओं को 1500 रुपये मिलेंगे, सिलेंडर 500 रुपये कर दिए गए, जिससे महिला ज़्यादा परेशान है। और तीसरी चीज़, पुरानी पेंशन वापस दी जाएगी, ये भी उनके मैनिफेस्टो में है। और चौथा है कि भाई महिलाओं के लिए 500 रुपये सिलेंडर कर ही रहे हैं, साथ ही आपकी जो बिजली से के बिलों से परेशान है उसमें भी आपको 100 यूनिट तक फ्री है और 200 यूनिट पे आपको हाफ जमा करना है। तो ये सारी समस्याएं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो आने दें, सरकार आने के आते साथ ही जैसे हम लोग संभलते हैं उतने में गिरा दी जाती है। तो भैया सरकार आते ही में गिरा दी जाती है, बताओ। तो हमारा दोस्त है, इनका दोस्त है। सरकार आप जब बोल रही थी हम बीच में नहीं बोले। एक हमारी बात सुन लो, हमारी सुन। जब तुम बोल रही थी हम बोलेगा बीच में नहीं बोले ना, तो तुम काम आ जा रही। पहले इन्हें अफरा लो, फिर हम अफर लें। पहले इन्हें अफरा लो। हम जा कह रहे, हम तुमसे जा कह रहे, इनने कहा गई हमारी बंद है तुझे पटक देते हैं, यही कह रही ना। तो हम जब तुम अपनी सरकार बना ही नहीं पा रही, तुम वहाँ रोक ही नहीं पा रही ढंग से, हमारी गलती है का? तुमने विधायक नहीं पाई हुआ, जब तुमने विधायक नहीं रखा पा रहा, सरकार का चलाओगे तुम। अब की बार भाजपा का जो आरएसएस का सर्वे है उसमें 50 से 60 सीटें भाजपा की आ रही हैं। तो मम्मा को बोरियां बिस्तर गोल हो है। इस बार 2023 में जो सरकार बने हैं कमलनाथ जी की, वहाँ मम्मा के बोरियां बिस्तर गोल करके उनको केंद्र सरकार में भेजेंगे। को सर्वे सबसे पहले कांग्रेस के पास पहुँचते हैं। आरएसएस वाले ने सिस्टम कर रहा हो, सर्वे करो और सीधो शिफ्ट कर दो कांग्रेस के पास। हमरो सर्वे हमें ये पता नहीं है, इन्हें पहले ही पता पड़ेगा। चलो भैया आप बताएं अभी जी तरीके से
पिछले चुनाव में भी घटनाक्रम भय 18 में, फिर 2020 में भी भय, आप भी वो घटनाक्रम के केंद्र में थी 2020 में। ई बार कितना परिवर्तन लगा? इस बार तो पूरा परिवर्तन है। इस बार लगभग 175 से 80 की लगभग सीटें कांग्रेस की आने वाली हैं, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे उस समय वो कुछ गद्दारों ने हमारी पार्टी में गद्दारी की, तो वो जो अधूरे रह गए थे वादे उन्हें तो पूरे करना ही है। उसके अलावा भी जो महिलाओं को वादे किए थे, पहले 300 से 600 रुपये हो भी गए थे, 1000 भी होने वाले थे, और अभी 1500 रुपये का जो वादा है, कमलनाथ जी झूठ नहीं बोलते हैं, कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो 1500 रुपये महीने का देंगे महिलाओं को, और 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। अगर यदि 500 रुपये में सिलेंडर ये कर देते तो आज ये महिलाओं की भीड़ यहाँ नहीं होती। यही आप 1000 रुपये तो इधर दे रहे हो, वो इतनी धूप में कड़कती में महिलाएं बैठी हैं। अगर मान लो किसी को कुछ हो गया, उनके पति एडमिट हैं, कुछ लोगों के पति एडमिट हैं हॉस्पिटल में, वो अलग अकेले हैं वहाँ पे, उनको कुछ हो जाता है या इनको कुछ हो जाता है, तो 1000 रुपये कौन से मायने रखते हैं। तो माननीय कमलनाथ जी ने 500 रुपये सिलेंडर, गौशालाएँ बनवाना, और काफ़ी जो पुरानी पेंशन है वो पेंशनर को पुरानी पेंशन लागू होगी। इन्होंने नहीं की, लेकिन हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे माननीय कमलनाथ जी। रितेश भाई, जो है 5 साल में एक ही विधायक, कांग्रेस के भी विधायक देख ले, भाजपा के भी, अशोकनगर वालन को जो सौभाग्य प्राप्त होगा, तो इस सौभाग्य के बाद अशोकनगर को भाग्य बदले। अशोकनगर का भाग्य नहीं, दुर्भाग्य है कि आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, भ्रष्ट झूठी पार्टी की 6 इंजन की सरकार है। राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, राज्य मंत्री पीएचई और ओबीसी के राज्य मंत्री प्राप्त दर्जा, नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक, 6 इंजन की सरकार होने के बावजूद आज इस शहर का दुर्भाग्य है कि एक अंडरब्रिज जो शहर की सबसे बड़ी समस्या थी 8 सालों से नहीं सुलझी। इन लोगों ने देखा कि रेलवे स्टेशन पे करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है और इन्हीं के आदमियों ने ठेका लिया, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। अभी महिलाएं 2 घंटे से धूप में बैठी थीं। आज अगर शिवराज सिंह चौहान को बैंक नहीं खोलना था तो उन्होंने बैंक में पैसे डालने का दिखावा क्यों किया? एक क्लिक। तुम मतलब 2 प्रकार की नीति रखते हो, अपने लिए बैंक खुलवा रहे हो, मैं ऊपर से बटन दबाऊंगा बैंक में अकाउंट पहुंच जाएंगे, लेकिन वो गरीब आदमी जो पैसे निकालने आया उसके लिए बैंक बंद है। 2 दोहरी नीति रखती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दूसरी बात कि ये एकदम खोखले लोग हैं, ये कागजों में कुछ और है और ज़मीनी हकीकत कुछ और है, तो इनका जाना लगभग तय है। और ये 1000 लाडली बहना के नाम से क्या, ये 10,000 अब जनता को दे लेना, तो जनता ने मन बना लिया इनको आईना दिखाने का। और यहाँ के जो अशोकनगर के जनप्रतिनिधि हैं, मैं इनको नकारा बोलूँगा, क्योंकि आज 1.25 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। 1.25 करोड़ रुपए ना ला करके ये जो ओरिजिनल डिज़ाइन है अंडरब्रिज की, इसकी पूरी डिज़ाइन को बदल रहे हैं। इस शहर में आपको जानकर हैरानी होगी, 2 दिन में एक बार पानी आता है, 48 घंटे में मात्र आधे घंटे के लिए पानी आता है, और आदमी मजबूर है बोर करवाने के लिए और टैंकरों से पैसे से टैंकर मंगाने के लिए, लेकिन पानी की व्यवस्था तक नहीं करवा रही है 6 इंजन की सरकार। ये विकास के नाम पे क्या करेगी? और बहुत सारे मुद्दे, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, हर जगह ये टोटल फेल है। और अशोकनगर की जनता इनको आईना दिखा देगी नवंबर में। अशोकनगर की जनता आईना दिखा दी कि 10,000 रुपया भी दो तो कुछ फायदा नहीं है। मेरे मित्र ये भूल चुके हैं। अधिकांश आप देखोगे 1947 से जब देश आज़ाद हुआ, जब से लोकतंत्र है, जब से किसकी सरकार रही? पूरे देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। अब बात आप देख रहे होगे, चौतरफा पाइप ही पाइप बिछे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत से लेके और घर घर नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। ये अभी कुछ लोग बोल रहे थे युवा बेरोजगार, कांग्रेस के कमलनाथ जी ने बोला था हम 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे हमारे युवा बेरोजगारों के लिए, हम उनके लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप 15 महीने सरकार में रहे, आपने क्यों नहीं किया? लाडली बहना योजना हम चालू करते हैं, आप झूठ बोल रहे हो। 1500 रुपये हम देंगे। आप मुझे बताओ, उससे पहले आपकी 15 महीने की सरकार थी तो आपने क्यों लाडली बहना योजना चालू नहीं की? आप जो भारतीय जनता पार्टी ने भी तो 20 साल में लागू नहीं किया, भाई कर रहे नहीं, नहीं हमने अब जो तमाम प्रकार की जो योजनाएं थी
तमाम प्रकार की जो, मेरी बात सुन लो, तमाम प्रकार की कांग्रेस की सरकार में 15 महीने में संबल कार्ड बंद कर दिए गए, हमारी बहनों के कन्यादान योजना बंद कर दी गई, ऐसी तीर्थदर्शन यात्रा बंद कर दी गई। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहितैषी गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। आप देख रहे होंगे 2003 से मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी, लाइट नहीं होती थी, गाँव में लाइट नहीं थी। आज आप देख रहे हो ये रोडें और सड़कें, नहीं भैया, मैं बता रहा हूँ, नहीं मेरी बात सुनो, मेरी, आप बोल रहे थे, सुनो, हम नहीं चिल्ला रहे, आप बौखला रहे हो आप। बात सुने, सच्चाई, आईना दिखा रहा हूँ सच्चाई का। मैं बता रहा हूँ सच्चाई का रकबा 2003 से पहले 7.5 लाख हेक्टेयर हुआ था। तो बढ़िया। अशोकनगर के मुद्दों की अपन बात कर रहे हैं कि अशोकनगर शहर में, आप देखिए ये चमचमाती रोड, मखमल जैसी रोड पूरे शहर में हो गई। हम ये रोड पे खड़े हैं अभी, आप देखिए ये लाइट है, यहाँ से लेके वहाँ तक शहर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है हमारा अशोकनगर। स्मार्ट सिटी डोलोगी। अरे ये रोडों की बात कर रहे हैं, इन्हीं पर FIR हुई है, भाजपा के नेताओं पर तक टोल ले रहे हैं मुफ्त में। ईसागढ़ रोड, गुना रोड, इनकी नगर पालिका ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे पिछली बार। एक रोड नहीं मिलेगी आपको ढूंढे से। ये ऊपर दुल्हन की तरह मेकअप कर दिया। आप चलो अंदर चल के मैं दिखाता हूँ। गंदगी की जो स्थिति, सफाई नहीं करवा पा रहे, और सुनो, हर चीज में ये फिक्स है। आप 3000 में कूपन बनवा लो, कितने पैसे वाले हो, 30,000 में आप कुटीर ले लो, 200 रुपए में आप लिंक करा लो। इनके पास हर चीज का शुल्क है। और अभी ये मित्र कह रहे थे कि पाइपलाइन पहुंच गई, वो भी ये ठेकेदारों की पहुंच गई, पानी नहीं पहुंचा। कल ही खबर छपी थी। 3 साल हो गए, छकरा चालू नहीं करी, वो बनी बनाई में खड़ी है बीना के अंदर। छकरा चालू करवाओ, वो भी तो भाजपा का काम है। कहीं भी चले जाओ, इनका कोई तहसील जाओ या कलेक्ट्रेट जाओ, उनका काम होते हैं। पैसा है जेब में तो काम है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। ये सरकार 5 महीने रुक जाओ, इसका जवाब तो जनता दे देगी। सम्मान निधि वापस ले रहे हैं, हो सकता है इन योजनाओं का पैसा भी। अभी हमारे जो भाजपा के ये बबलू भाई है, ये महिलाओं की बात कर रहे थे। यहाँ पर सैकड़ों महिलाएं बैठी थी, तो ये कन्नी काट करके पीछे से घूम के क्यों आए? उनके साथ बैठना चाहिए था। कांग्रेस के पेट दर्द हो रहा है। इन्हें पता है आज 10 तारीख को शिवराज सिंह जी चौहान जबलपुर से सिंगल क्लिक पे पैसे देंगे। कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत ये महिलाओं को लेके आए, और इन्हें पता था आज 1000 रुपया में, एक मिनट, मतलब 1000 आप दे रहे, महिलाएं मान कांग्रेसियन की रही। कांग्रेस नहीं, ये लोग ये बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं उनको, बेला फुसला कर उनको ला रहे हैं, उनको जहर घोल रहे हैं, जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जी क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक क्लिक के माध्यम से खातों में डालेंगी, और वो आज की जगह सोमवार को भी निकाल सकते हैं। आज वो सिर्फ अपना काम DBT करवाने पहुंची थी, जो कि बैंक वालों की गलती से उन्होंने बताया नहीं कि आज शनिवार को बैंक बंद रहता है, तो बिना जानकारी के आज वो बैंक पहुंची होंगी। ठीक है, जो मेरे हिसाब से है, क्योंकि आपको भी पता है डिजिटलाइजेशन हो गया है, और 1000 रुपये डालेंगे, वो डायरेक्ट मैसेज आएगा, और उससे पहले भी चेक कर लिया था। दूसरा, कांग्रेस सरकार जो पाँच वादों का कह रही है, 5 वादे कर रही है कांग्रेस सरकार, 5 वादे जो कर रही है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, 1500 महिलाओं को देंगे, 3000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो एक महीने से ज़्यादा कर्नाटक सरकार को हो गया, कैबिनेट की बैठक भी हो गई, उसमें सिर्फ प्रस्ताव भी नहीं डला। ठीक है, और अभी तक ऐसे न्यूज़ चैनल में देखा था कि अभी उन्होंने इसका क्राइटेरिया निश्चित किया है, मतलब ये सब फर्जी है। बताओ दादा। अब बहुत साल प्यासन मर रहे, सब पानी नहीं है, कते प्यासी नहीं। हाँ, पानी भी नहीं है, बिल्कुल घर टोटी नहीं है। चलो तुम देखो, आप तो भाषण में कह रहे हैं कि टोटी खोलो, पानी लो, मिल लो। कहाँ मिल रहा पानी साहब? पाइपलाइन अकेली पहुंच रही है ठेकेदारों द्वारा कमीशन खोरी करके। 48 घंटा में सिर्फ झूठ का काम है इनका, झूठ का काम है बस। मेरा नाम विकास जैन है। जब से मैंने भाजपा को, शिवराज सिंह जी को विकास देखो है, तब से मुझे लगता है मेरा नाम बदलना चाहिए, क्योंकि मेरे नाम पे विश्वास नहीं हुआ कि मैं विकास हूँ। मैं इनको विकास देख के खुद पे शक होने लगो। मैं पूछतू मम्मी से कि मैं विकास हूँ।
भाई साहब मेरे बाट में एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश में दे रहे हैं ये लोग। मेरे बाट में 6 नंबर 7 नंबर शंकर कॉलोनी है, अभी तक एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं आई वहाँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ हम लोग क्या पाकिस्तान में रहते हैं क्या कि हमारे बाट में कोई गरीब नहीं रहते? ना कोई पानी की पाइपलाइन है, ना कोई सुविधाएं हैं, सिर्फ मैंने बोर करवाए थे। हमारी वरिष्ठता सुनकर दी 2018 में जो पेंशन देगा वो मध्य प्रदेश और भारत पर राज करेगा। ये हमारा कहना है। जी देंगे पेंशन, कोई भी पार्टी में। मेरे शंकरपुर मगरदा में एक भी रोड नहीं डली है, अकेली मेन रोड डली है बस। और मेरी महिलाएं कहती हैं मेरी पेंशन नहीं बनी है, वो बेचारी गरीब लोग हैं, बताओ उनके लिए क्या करें। और मुझसे कहती हैं कि माने मेरी पेंशन नहीं बनी, पेंशन नहीं बनी, तो इन्होंने क्यों नहीं बनाए? वही बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं स्मार्ट सिटी है और महिलाओं की और सड़कों की क्या दुर्दशा है। 2 दिन में नल आते हैं, आधा घंटा पानी आता है, नलों में पानी नहीं है। एक बिजली कनेक्शन पर 2500 रुपए। हमारे गली मोहल्ले में जाकर देखिए आप क्या स्थिति हालत क्या है, नालियों की हालत क्या है, सफाई की हालत क्या है, ये देखी जाए। स्मार्ट सिटी के बारे में मैं आपको बताऊं, सुनो सब लोग, सुनो सब लोग। स्मार्ट सिटी के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 60 साल से जो नालियाँ जो शहर में सबसे पहले जब शहर स्थापित हुआ था वो नालियाँ बनी होंगी, वही नालियाँ आज है। कभी कभार 10-5 साल में रोड तो डल जाती है, लेकिन नालियाँ वही की वही है। आज शंकर कॉलोनी देखिए, नेहर कॉलोनी देखिए, वहाँ पर पाइपलाइनें नहीं है। 2 करोड़ नौकरियों की बात करी थी, 2 करोड़ नौकरियों की बात। कौन सी नाली की? अरे कहाँ की नाली की बात कर रही हो? घूरन के ढेर डरे रहते, घूरन के ढेर। और आप 5 साल नेता प्रतिपक्ष आप रही, आपने कितने मुद्दों को कब बोले आप? नहीं, आप एक प्रूफ ये देखो, फिर बोले 5 साल नल को बिल नहीं बढ़न दो। अब ऐसे पकड़ में से कोई सच्चाई नहीं हो जाए। 5 साल में जलकर नहीं बढ़न दो, 5 साल में जलकर नहीं बढ़न दो 1 रुपया 5 साल में। अब बढ़ाओ 90 रुपये होगा, अब बढ़ाओ 5 साल नहीं बढ़ने दिया। तो भैया अब जो है आम लोग भीतर से लोगों से बात कर रहे हैं, बताओ भैया। मैं ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों से एक प्रश्न करूंगा। कमलनाथ जी ने इतने करोड़ों रुपए की गौशालाएं बनाई थी, उन गौशालाओं में न गाय है न भूसा है। ये लोग सरकार बना के गायों के लिए भूसा और गायें भी नहीं रख सके और गौशालाओं को गार्डन बना दिया, कब्जा कर लिया गौशालाओं पर। हाँ, व्यक्तिगत है तमाम गौशाला और हमारे पास साक्ष्य है। बताओ भैया। भैया देखिए आज का जो समय है, यहाँ पर जो दोनों पार्टियां हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, लेकिन यहाँ पर विकास की बातें तो होती है, विकास के वादे होते हैं। हमें 20 साल हो गया शिवराज सिंह चौहान को देखते हुए, बीच में कमलनाथ जी भी आए, उसके पहले कांग्रेस की भी 10 साल सरकार रही। अगर विकास के मुद्दों की बात करें तो अशोकनगर जहाँ पे खड़ा था आज भी वहीं पर खड़ा है। जिम्मेदारी लेने के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ बातें की जाती। ना तो हमें भाजपा से सरोकार है ना कांग्रेस से सरोकार है, लेकिन ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं ये आकर एक लिस्ट बनाकर बताएं कि इन्होंने शहर के लिए क्या किया है। अगर बिजली पानी सड़क की बात करें, ये सतत प्रक्रिया होती है, लगातार चलती रहती है, लेकिन शहर के लिए कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट या कोई नवाचार की बात यहाँ पर अभी तक नहीं हुई है। और अब जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। उम्मीद किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश के लोगों के पास नहीं है, इसलिए 2 में से किसी एक पार्टी को चुनना पड़ता है। अब देखना पड़ेगा कि अगले चुनाव में कौन किसको चुनेगा। अशोकनगर आज के टाइम में मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। इतना भ्रष्टाचार है, आप राजस्व विभाग चले जाओ, कलेक्ट्रेट चले जाओ, थाने चले जाओ, बिना पैसे कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं खुद भुगतभोगी उस चीज़ का, बिना पैसे कोई सुनवाई नहीं हो रही। इतनी रिश्वत मांगी जा रही, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, असीमीय भ्रष्टाचार हो रहा है अशोकनगर में। बताओ भैया। कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, सब सिस्टम से काम हो रहा है। किसानों का जो ब्याज माफ हुआ है, बीमा डल रहा है, सभी टॉप काम चल रहा है। इनने 40 साल में क्या किया देश के लिए? भाजपा टॉप काम कर रही है, सभी खुश हैं। किसानों के लिए
कुछ टॉप काम नहीं कर रही है, ठीक है ना। मैं बताऊं तो मैं सारे मिलजुली सरकार बनाते हैं, सब चोर हमारे एक समय हो जाते हैं पूरे। सिंधिया है वो उसमें सरक गए, भाजपा में कांग्रेस में रहते, ठीक है। महाराजा है उसमें सरक गए, ये सब लोग एक हो जाते हैं पूरे। क्योंकि आपने आम आदमी को भी नहीं सुनता कोई आदमी। अब मैं तो बताओ 5000 का ऊपर सामान आता था पहले राशन का, आज 10,000 में आ रहा है। टंकी हम कहाँ से लाएंगे, सिलेंडर कहाँ से भराएंगे, और भी सामान है, और भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सारे चोर एक साथ हो जाते हैं और अपन सही हो जाते हैं, बस हमारी जेब काट रहे हैं गरीब आदमियों। हमारे नहीं आए, पैसा नहीं आया हमारे कोटी के कोटा के नहीं, कोटी के नहीं आए। 2 कोटी आई थी, 1,75,000 आके ही रह गए। हमारी मम्मी गुजर गई, पापा गुजर गए, रामबाई प्रजापति। हमने छत के पैसे लगा दी, बिन्ने जज कही थी, जज्जी भैया ने आवेदन लगा दिया तो पैसा ही नहीं डरा। तुलाराम प्रजापति, पूरन प्रजापति। पहली बात तो क्या नहीं, जैसे भाजपा सरकार जिस तरह से जो लाडली बहना योजना के लिए 1,000 रुपये डाल रही है, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से जो महिलाएं जो 4 दिन से परेशान हो रही हैं, उनकी भी कोई समस्या का निराकरण करना चाहिए। ये सब भाजपा सरकार कहीं ना कहीं आम लोगों को गुमराह कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अशोकनगर में है ना, ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का चाहे अशोक इसमें 12 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ये अशोकनगर का रेलवे स्टेशन है, इसमें टीन का एक फव्वारा बना दिया गया था, टीन का फव्वारा जो कुछ समय बाद उखड़ गया, और इसमें 12 करोड़ में मंत्री संतरी नेता उनके चमचे सब ने मिल बैठ कर खाया है। सब उपलक्ष्य लेते हैं, सब वो कहते हैं कि हमने ये बनाया है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है, सब दूर हट जाते हैं, कोई ने कुछ नहीं किया इसमें। वो बीजेपी सरकार है, वो विकास के नाम पे धर्म की राजनीति करती है, विकास 1% भी नहीं करती। सिर्फ धर्म का मुद्दा लेके चलती है, लोगों को भ्रमित किया जाता है और भटकाया जाता है। विकास का कोई मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा चलाती नहीं है। रोजगार हैं, बेरोजगार इतना युवा छात्र से लेके हर व्यक्ति बेरोजगार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। जिनके अधिकारी सांप जैसी कुंडली बना के हर जगह बैठे हुए हैं, वहाँ से उमसना नहीं चाहते हैं। भैया मेरा तो ये कहना है कि सारी सुविधाएं बंद करना चाहिए, सिर्फ अकेली 2 सुविधा देना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। इसके अलावा सब सरकार मतलब मिली जुली सरकार है सारी, मतलब चाहे बीजेपी ले लो चाहे कांग्रेस ले लो, सब अंदर से चोर मुसरे भाई हैं, दिखाना एक ही है। जी भाई साहब, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि कांग्रेस के टाइम में इंदिरा आवास योजना चलती थी, कभी धरातल पे आपने उसका काम देखा, लेकिन उसके बाद जब से ये प्रधानमंत्री आवास योजना आई है, कितने गरीबों को पक्के मकान मिले हैं जिन्होंने कभी सपना ही नहीं देखा था कि हम पक्के मकानों में रहेंगे। और राशन फ्री में मिल रहा है, जो कुछ भी सुविधाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुविधाएं, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो रहा है। और क्या चाहिए? आज एक आम जन की जो तकलीफ है उसको सरकार पूरा करने का प्रयास कर रही है। अगर उसके बाद भी अगर कुछ लोगों को लगता है तो उनकी ये मान सकता। मैं राजकुमार लोधी, कांग्रेस का एक सिपाही हूँ, और मैं यहाँ पर आप जो अभी जो बात कर रहे थे भाई हमारे, कि हमारे मलमल जैसी सड़कें बिछा दी शहर में। आप ज़रा शहर की गलियों में जाकर देख लें कि इन्होंने क्या विकास किया। और 6 इंजन की जो सरकार है ना, इनकी भ्रष्ट सरकार विदाई की ओर चल रही है। हम बहुत जल्दी सरकार का काला मुँह करके विदा करवा देंगे। मैं कांग्रेस पार्टी महिला अध्यक्ष मंडल हूँ और कांग्रेस का काम कर रही हूँ, कांग्रेस के फॉर्म भर रही हूँ। फूल भाभी हम गए थे 20 वार्ड में कल, वहाँ पे बोल रहे थे वहाँ पे बोल रहे थे कि मतलब आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ से आए हो? हमने कांग्रेस पार्टी से आए। अगर फूल वाले की तरफ से आए हो तो आप चले जाओ, हमें कुछ नहीं करना, बात ही नहीं करनी हमें आपसे। भाई साहब काफ़ी समस्या है हमारे शहर में वैसे देखने के लिए तो भाई ऐसी कोई बोल नहीं है कि जैसे पहचान बताई जाए अशोकनगर के लिए। जी हाँ भैया, अशोकनगर की पहचान लोग कह रहे हैं कि स्टेशन भी इतना पैसा आ गया, उतना व्यवस्था नहीं हो पाओ, पहचान शहर की पहचान के लाने का तैयार। लगातार निरंतर विकास कार्य चल रहे हैं। आप भी अगर रेलवे स्टेशन पर जाओगे और देखोगे पहले का जो रेलवे स्टेशन था और आज जो रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है, आप मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार जो विकास कर रही है, कांग्रेस के पेट दर्द हो रहे हैं। आप उससे पहले 2014 से पहले जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देश की क्या स्थिति थी, आज स्थिति देखो आप। पहले हमारे सैनिकों की क्या स्थिति हुआ करती थी, लोग बाग पत्थर मार मार के उनको मार दिया करते थे, उनको गोली चलाने के आदेश नहीं हुए थे। एक प्रधानमंत्री ऐसा बनता है, उसके बाद
2014 से लेके आज 9 साल हो गए, आज भी घर नहीं बैठे वो। लगातार निरंतर जनहितैषी योजनाओं का काम हो रहा है। इनका पेट दर्द इसलिए हो रहा है। आप ये बोल रहे थे, मेरे मित्र लोग बोल रहे थे 6 इंजन की सरकार, 6 इंजन की सरकार बनी है, जनता ने चुना है। अगर जनता नहीं चुनती क्यों वोट डाला? भारतीय जनता पार्टी पे लगातार जनता क्यों विश्वास कर रही है? काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जमीन स्तर पे काम कर रही है, इसलिए हमारे चाहे भाजपा के भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। मैं पंचायत में मैं सरपंच हूँ और मैं बता रहा हूँ, मैं बात देखो हका करने हो पर हका में हमसे आगे कोई नहीं है। हका करने हो पर हमसे ज्यादा कोई नहीं है। हम बोल रहे हैं तुम शांत रहो, तुम बोल रहे हैं हम शांत रहो। हका करना हो तो फिर हका खेलने, नहीं हका खेलना हो तो हका खेल लो। फिर इनसे कहते तुम कड़ जाओ। अब हमारी बात सुन लो, हम जो क्या चाह रहे हैं, अगर इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है 10 वर्ष की सरकार में, या शिवराज सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी की 20 वर्ष की 18 वर्ष की सरकार में कुछ नहीं किया। अगर इन्होंने काम किया होता तो ये 400 से 44 पे नहीं आते, ठीक है? अगर इन्होंने काम किया होता तो ये 400 थे असेंबली में, 44 पे नहीं आते। अगर ये 44 पे आए हैं तो जरूर इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा कि जनता ने उठा के इन्हें 44 पे फेंक दिया। अब रही कर्नाटक की बात, देखो कर्नाटक की बात पे मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत दिनों के बाद इन्हें खुशी का अवसर मिला है, वरना कुछ दिनों से तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा था। कभी बंगाल पे खुशी मना रहे थे और कभी दिल्ली पे ये डांस कर रहे थे। तो पहला अवसर मिला है काफी दिनों के बाद। बात ये है कि जैसे कांग्रेस हारती है तो ये बोलती है कि पेटियों में गड़बड़ है, मशीनों में गड़बड़ है, और अब ईवीएम सही है कर्नाटक, मतलब अब इनके हिसाब से ईवीएम बिल्कुल सही है ना ईवीएम। पंचायतों में कुछ काम नहीं हो रहा, सरकार के पास कोई फंड नहीं रही है। काहे की बीजेपी सरकार बैठी एक तरफा, तो फंड हो तो पंचायतों में दे। फिर मंगरदा में अभी तक रोड नहीं डल पा रहा है। कंडीशन देख के अब मुझे इतने साल हो गए रहते अभी तक शहर में झुका हुआ है, बाकी कंडीशन नहीं सुधार पा रही। कम से कम वो तो सुधरे। विकास की ज्यादा बात है, विकास चाहे कांग्रेस हो और चाहे भाजपा हो। हमारे यहाँ जो विधायक है पहले कांग्रेस के ही थे, अगर कुछ उन्होंने नहीं किया तो इन्हें बताना चाहिए उन्होंने क्यों नहीं किया। और अब वो भाजपा के हैं और अगर अब वो कहीं नहीं कर रहे तो इन्हें बताना चाहिए। मतलब ये सब लोग एक दूसरे से मिले। चुनाव का एक ही चुनाव का अगर कोई मुद्दा है तो अरे विकास कभी नहीं हो सकता। विकास होता था 30 साल का हो गया, विकास तो 30 साल का हो गया। मेरा दोस्त है विकास 30 साल का है। विकास की बात तो छोड़ दो, कथा कराओ। पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बहुत सी चीजें लड़ाई के लिए। राज में बहन बेटियां तो सुरक्षित थी, अब इतना बड़ा मुद्दा है दिल्ली में पहलवानों का। भैया ये है आज की स्थिति में हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में 80% कांग्रेसी भाजपा ही हो गए हैं, इसलिए ये जरा ज्यादा बातें करने लगे हैं आगे समझ में। और यहाँ ये स्थिति इतने हो गए कि खुदाई में 2 हिस्सा हो गए अपने आप। ये खुदाई और आज 80% भाजपा ही। भैया आप तो पूरे क्षेत्र में जा रहे हो, आप ये सब पता है। 80% भाजपा ही आत्मा पे रख के कह रहे हैं अब की से सरकार कांग्रेस की आना चाहिए। 80% भाजपा ही आपस में सहन नहीं कर पा रहे। मेहमानों की मेहमान नवाजी बहुत हो गई, अब नहीं चाहिए, इससे ज्यादा मेहमान नवाजी नहीं चाहिए। वे ये कह रहे हैं भाजपा ही बहुत हो गई मेहमान नवाजी कांग्रेसियों की, अब नहीं चाहिए। भाई साहब ये कांग्रेस से प्रत्याशी थे। अगर कांग्रेस की अगर ये बात कर रहे हैं, इनको कितने वोट मिले थे कांग्रेस के कितने? अशोकनगर नगर पालिका में 50% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी इस नगर पालिका के अंदर। पूछ लीजिए कांग्रेस के कितने पार्षद हैं? मात्र 4 पार्षद हैं। अगर जनता यही बातें कर रहे हैं, अगर हम जनता से बात करें तो जनता खुश है, भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों से खुश है। एक मिनट सब लोग, अगर वास्तव में इन्होंने विकास किया है, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को लगभग 18 साल हो गए हैं। इस मुख्यमंत्री ने अशोकनगर के लिए कोई कॉलेज दिया है क्या बड़ा, कोई हॉस्पिटल दिया है क्या? मुझे ये भाजपा ही खड़े हैं हमारे मित्र, ये बताएं कि कौन सा कॉलेज यहाँ दिया पाए, कौन सा कॉलेज दिया, कृषि कॉलेज। और जो केंद्रीय विद्यालय बनना था वो अभी बन नहीं पा रहा है। और जिस
पॉलिटेक्निक कॉलेज में 6 ब्रांच हुआ करती थी, उस 6 ब्रांच में से 3 ब्रांच यहाँ बची हैं अशोकनगर में। ये इस तरीके का इनका विकास हुआ है और विकास 3 ब्रांच। अच्छा सुनो, सरकार ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक इनकी सरकार है। अब ये विकास नहीं कर पा रहे तो कब इनका विकास होगा? गांव में पानी नहीं पिला पा रहे लोगों को ये। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कॉलेज नहीं दिए लेकिन ले भी नहीं गए। तो दिग्विजय सिंह जी तो पॉलिटेक्निक ले गए थे अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र का विकास। इसे कहते हैं परिवारवाद, इसे कहते हैं सिर्फ अपने यहाँ कांग्रेस का शासन हो केवल वहीं पे नहीं। जब ब्रांच चल गए पॉलिटेक्निक कॉलेज की तो का हिसाब से वोट मांगेंगे? आप कांग्रेस का हिसाब से वोट लेंगे ना? कांग्रेस ने कजू करो ना बीजेपी ने कजू करो आज नो। अच्छा, अशोकनगर में तो एक कोई ऐतिहासिक काम कोई बता दे, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, कोई भी इतना बेहतरीन काम होगा किसी ने कुछ नहीं किया। सब चोर हो और इन नेताओं की जांच होनी चाहिए। इनपे इतना पैसा कहाँ से आया? जहाँ अरबपति खरबपति बन गए। पहले से जांच बेटा, बोलो बेटा क्या कहना तुम्हें? कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अब क्यों जीतेगी? क्यों कांग्रेस जीतेगी? 100% जीतेगी। अच्छा, भविष्यवाणी कर रहेगा। जब तू पिटते तब तू कौन बचाते? जब तू कोई आओ जो कांग्रेस के आदमी आए बचावे, तेरे काम में कौन आता है? कांग्रेस के लोग ऐसे बच्चों को भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कांग्रेस आएगी। ये कांग्रेस की नीति। अब यार मेरे सामने से कांग्रेस का नेता जा रहा है। पिछली बार आप चुनाव लड़ी थी, अब इस बार आपकी है तैयारी? पूरी तैयारी है। चुनाव मैंने लड़के देख लिया। भाजपा की बस एक ही नीति रह गई है, 5 साल वो सूद के सबसे पैसे लो, गरीब देखो ना अमीर देखो, पैसा कमाओ और उस पैसे का यूज किस में करो? चुनाव लड़ने में। फिर लेकिन जनता इस बार पूरी तरह से ये बात समझ चुकी है कि पैसे लेने से उससे कुछ नहीं होता, उसके बाद उनको ही ये सब भुगतना पड़ता है। तो जनता इस बार इनको जवाब देगी और कांग्रेस ही आएगी। नारी सम्मान के फॉर्म भरवाने घर घर जा रहे हैं तो महिलाएं हमसे पूछती हैं आप बीजेपी से आए हो कि कांग्रेस से? तो हम अगर आप बीजेपी से आए तो हमारे यहाँ से आप चले जाएं। हम आपके कोई भी योजनाओं का लाभ लेना नहीं चाहते। बीजेपी ने हमें बहुत दिया है, ना नल है ना पानी है ना जल है, हर तरीके से त्रस्त हैं। और इस बार हम इस पार्टी को बोल रहे हैं। एक मिनट भाई साहब, दादा बताओ क्या सबकी सुन रहे कहाँ है? बिल्कुल साहब, कांग्रेस सबकी इस बार कांग्रेस आना चाहिए। बिल्कुल, अरे जन परेशान हो गए, किसान को फसल का वो नहीं मिल रहा साहब, भरपूर वो कीमत, पानी के मोल गेहूँ ले रहे हैं साहब, बड़े त्रस्त हम किसान है। जो सब चिल्ला रहे कांग्रेस भाजपा, आपको क्या वो है? कांग्रेस भाजपा दो ही बढ़िया। फ्री गेहूँ दे रहे हैं, फ्री में गेहूँ दे रहे हैं, खजाने लुटा था इस बार बीजेपी ने। कांग्रेस कह रहे थे हमें भाई साहब कह रहे थे हमरे कि बीजेपी ने बहुत विकास करो है। भारतीय जनता पार्टी का विकास भाई साहब तो कर चल रहा है। 110 पेट्रोल कर दो, 100 रुपये डीजल कर दी, खावे की दाल महंगी कर दी, 1200 को सिलेंडर कर दो, पूरे देश की तेज कर दी। तो विकास करो है, गरीब आदमी परेशान है। सबसे पहले 3 जिले का मुखिया संधिया का है, उसे ढूंढ के लाओ। मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, बाहर ढूंढ के लाओ। वे बैंक के आगे बैलगाड़ी लगी है, 1-1 रुपया है कि नहीं, पहले उन्हें ढूंढो। सिंधिया जी कहाँ है? महिलाओं की दुर्दशा की है सरकार। सिंधिया जी के लोग तो कह रहे हैं कि गलती हो गई थी 2019 में उनको हरा के। किसको हरा? सिंधिया जी के लोग कह रहे हैं कि 2019 में उनको हरा के गलती हो गई। उन्हें एहसास हो गया कि जनता क्या चीज है, और आपकी से और अच्छी बधाई हो जाएगी सब पर। एक मिनट, ये कह रहे हैं कि नगर पालिका भारी बहुमत से जीती। अगर भारी बहुमत से जीती है ठीक है, भारी बहुमत से जीती, सीवर लाइन बनवाओ, नगर पालिका से रोज पानी दो जनता के लिए, विकास भी तो करो। भैया आखिरी बात, भाई साहब समापन कर रहे हैं, बताओ। ये अब 3 साल आपको पता होगा, 3 साल पहले जब कोरोना आया था, आज पूरे देश पूरे विश्व की बात करें, पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। हम पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, चाहे चीन की बात करें, कहीं ना कहीं वो कटोरा लेके घूम रहा है पाकिस्तान। आर्थिक मंदी के दौर में थोड़ा कहीं ना कहीं विकास थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मैं गारंटी के साथ ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने 100 देशों को वैक्सीन देने का काम किया। अशोकनगर पैसे की बात
अशोकनगर में आप सचिन जी मेरी बात सुनो। अशोकनगर की बात कर रहा हूँ, अशोकनगर की बात कर रहा हूँ मैं। अशोकनगर में चौमुखी विकास चल रहा है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। हमारे नीरज मनोरिया जी लगातार निरंतर आप देखोगे अशोकनगर में चौतरफा देखोगे बिल्कुल काम ही काम चल रहा है। लगातार टेंडर लग रहे हैं, काम हो रहे हैं, हमारे गड्ढे भरे नहीं हो पा रहे हैं। कुल मिला के जो है माहौल गर्म हो रहा है और एक गर्मी के माहौल में फिलहाल जो है गृह मंत्री को ये दिख जाता है कि पिक्चर में हीरोइन कौन से कलर के कपड़े पहनती है, अपनी जांघों से क्या चिपकाती है, लेकिन दिल्ली में महिला पहलवान बलात्कार का आरोप लगाई है उसके विषय में इनका एक भी नेता नहीं बोलता। तो भैया जो है गर्मा गर्म बहस अशोकनगर में तमाम सारे लोगों ने अपन ने बात करी और 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले फिर से अशोकनगर आए और फिलहाल आज की जो बुंदेली चौपाल है वो विराम दे रहे हैं। अशोकनगर से नीलेश जैन के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लिए। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.